एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो IBPS PO मेंस के प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रिक्स से हम मेंस के क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिया है, an article whose cost price is 1680 is marked up by 25% above cost price and sold after giving 600 discount, rupees 600 discount. For how much less price than original selling price should be the article sold such that there is a loss of 25%? जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज से दिया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और उस फ्रैक्शन के हिसाब से अगर हम SP, CP और MP को लिख ले तो फिर हम इसे बहुत ईजिली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फिर हमें क्या दिया है, 25% यानी 25/100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 1/4। अभी हमें फर्स्ट में क्या दिया है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उससे 25% अबव हमने मार्क किया। इसका मतलब अगर हम CP और MP को लिखें तो फिर 4/5, यानी अगर CP 4 हुआ तो फिर एक ज़्यादा यानी 5 हो जाएगा हमारा M का वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस है 1680, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा 4 यूनिट जो है उसका वैल्यू है 1680। इसका मतलब 1 यूनिट कितना हो गया, 420। 420 से हम अगर इस 5 यूनिट को यानी MP को मल्टीप्लाई कर दे तो फिर हमें मिल जाएगा 2100। इसका मतलब ₹2100 हो जाएगा हमारा MP। नेक्स्ट क्या दिया है, सोल्ड आफ्टर गिविंग 600 डिस्काउंट। इसका मतलब SP जो है वो दिस अमाउंट -600 हो जाएगा, यानी 1500 हो जाएगा। अभी हमें बोल रहा है कि हाउ मच लेस प्राइस देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस शुड बी आर्टिकल सोल्ड सच दैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ 25%। अभी लॉस ऑफ 25% बोल रहा है, इसका मतलब लॉस किसके ऊपर होगा, CP के ऊपर। इसका मतलब अगर हमारा CP 4 यूनिट है तो फिर 1 कम यानी 3 यूनिट जो है वो हमारा SP होना चाहिए था। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें अगेन, ये 1 यूनिट जो है यहाँ से हमें मिल जाएगा 420। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1260। फर्स्ट केस में हमारा SP इतना था। अभी सेकंड केस में जब हमने 25% लॉस को लिया है तो फिर हमारा SP बन रहा है इतना। हमें अभी क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 500 - 260। अगर हम 1000 को ना ले तो फिर ये आ जाएगा ₹240 बन जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 5600, अ डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन दिस साइकिल, accidentally the cashier applied the discount twice while making the bill. As a result, it was sold at a price of 1400. Still, a profit of 16.2/3% is earned. Had the cashier applied discounts only once, what would be the percent of profit? अगर हम इसको भी देखें, हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। इसका मतलब अगर हमें CP पता होता तो फिर जो SP है वो मिल जाता। तो फिर इस परसेंटेज को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें 16/2/3%, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये क्या आ जाएगा, 50/3%। परसेंटेज को उठाने से आ जाएगा 1/100, यानी इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा 1/6। 1/6 आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे CP और SP को लिखें, 1/6 है। इसका मतलब 6 अगर हमारा CP होता तो फिर एक ज़्यादा यानी 7 यूनिट हो जाता हमारा SP। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है सोल्ड एट ₹1400। इसका मतलब SP का वैल्यू हमें पता ही है 1400 है। इसका मतलब CP का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ से अगर हम देखें फिर ये 7 यूनिट है 1400, यानी 1 यूनिट हो रहा है 200 करके। इसका मतलब CP जो है वो हो जाएगा 1200। अभी हमारे पास MP भी गिवन है, वो है 5600। अभी हमें क्या दिया है कि नॉर्मली इसमें कोई एक परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन जो शॉपकीपर है उसने गलती से एक ही डिस्काउंट को 2 बार दे दिया। जब कभी भी ऐसा केस है कि एक ही डिस्काउंट को 2 बार दे दिया तो फिर हमें एक टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, उससे ही हम इस यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फिर हम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पहले लिखना है जो SP है उसका वैल्यू, नीचे लिखना है हमारा MP का वैल्यू। क्योंकि इसने 2 बार दे दिया इसका मतलब इससे हमें √2 करना पड़ेगा। अगर 3 बार देता तो फिर 1
क्यूब करना पड़ता, आई मीन क्यूब रूट करना पड़ता। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 रूट्स के बाहर आएगा तो फिर 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ये जो है ये हमें दे देगा जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो फिर इसका होना चाहिए 50%। इसका मतलब डिस्काउंट है 50%, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 2 बार 50% डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब 1400 में सोल्ड कर दिया। अभी हमें क्या पता लगाना है कि उसने अगर जो ओरिजिनल डिस्काउंट है यानी 50% में ही बेचा होता तो फिर उसको कितना प्रॉफिट होता। अगर हम देखें 50% में इसने इसको बेचा, इसका मतलब 50% यानी हाफ इसको माइनस करना पड़ेगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2800, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो जाता 2800। और ये है हमारा सीपी पता है, एसपी पता है। इसको आप ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन और भी एक वे है जिससे कि आप जल्दी कर सकते हैं, वो है आप इसका जो रेशियो है वो निकाल लें। यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 400 से अगर हम काटें तो फिर ये 3:7 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट में, इसका मतलब 4/3 हो जाएगा। इसका प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब इंटू 100% करने से मिल जाएगा हमें प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि आ जाएगा 133 1/3%। तो फिर ऐसे करने से हम लोग जल्दी से इस टाइप के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ट्रिक देखते हैं क्या दिया है। अ शॉपकीपर बाइज अ वॉच एंड अ स्पीकर फॉर अ टोटल ऑफ ₹1600। इसका मतलब इसने 1600 में परचेस किया। इसका मतलब ये हो गया सीपी। ही सेल्स द वॉच एट 30% and speaker at 20% after offering discount of 20% on MP of for speaker। यानी फर्स्ट वाले का तो इसने 30% के प्रॉफिट में बेचा, सेकंड वाले को इसने 20% के प्रॉफिट में बेचा, लेकिन ये जो बेच रहा है ना इसको डिस्काउंट देके बेच रहा है। यहाँ तक हमें पता है। अभी क्या दिया है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो दिया है 25.625%। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा है कि फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेकंड का भी गिवन है, और इन दोनों का जो कुल मिला के प्रॉफिट परसेंटेज वो भी अगर गिवन हो तो फिर इसको हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो फिर हमें इसको एलिगेशन का यूज़ करना है। एलिगेशन कैसे यूज़ करेंगे, हमें ये वाला बड़ा है और ये वाला जो है, हमें फर्स्ट देखना है कि इन दोनों के जस्ट बीच में इसको आना चाहिए, किसी दोनों से बड़ा या फिर दोनों से छोटा होने से नहीं होगा। यहाँ पे ये बीच में आ रहा है तो फिर बड़े वाले से इसको माइनस करना है। तो फिर जो होगा यहाँ से मिल रहा है 4.375%, और इसके इसमें हमें इस मिडिल के टर्म से इसको माइनस करना पड़ेगा। इसके इसमें हमें मिल रहा है 5.625%। तो फिर अगर हम ये परसेंटेज मिल गया, इसका अगर हम रेशियो निकालें तो फिर हमें मिल जाएगा कि सीपी का रेशियो क्या होने वाला है। इसको अगर हम देखें, पहले हम पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, परसेंटेज को भी कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम 25 से काट सकते हैं तो फिर क्या आ जाएगा 2, और 625 को तो 25 भी होता है। इसको भी अगर हम कैंसिल करें फिर यहाँ से फर्स्ट आ जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 1 आएगा क्योंकि 25 से ही जाएगा। यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 187 यानी 7 से जाएगा, 125 यानी 5 से। इसको हम अगेन काट सकते हैं तो फिर 9:7 आ जाएगा। 9:7 जो है वो है हमारा सीपी का रेशियो। हमें इसका मतलब टोटल जो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 यूनिट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास दिया है ये 1600। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 100। इसका मतलब जो वॉच है, वॉच का प्राइस कितना आ जाएगा, वॉच का प्राइस आ जाएगा हमारा 900, एंड जो स्पीकर है उसका प्राइस आ जाएगा हमारा 700। ये दोनों सीपी मिल गया। अभी हमें क्या पता है, ये है हमारा सीपी, और इसके ऊपर हमने क्या पाया, 20% प्रॉफिट मिला। लेकिन कब मिला, जब हमने 20% में इसको डिस्काउंट दिया उसके बाद ही। अगर इसको भी हम, क्योंकि ये परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फिर ये क्या आ जाएगा, 20/100 यानी 1/5। अगर हम यहाँ पे सीपी और एसपी को देखें तो फिर सीपी 5 यूनिट है, इसका मतलब उससे एक ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए एक ज़्यादा, अगर लॉस होता तो फिर एक माइनस करना पड़ता। तो ये हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा हमारा एसपी। ये हमने प्रॉफिट से निकाला। अभी डिस्काउंट से अगर हम देखें, डिस्काउंट हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देके उसमें हम सेल करते हैं। इसका मतलब एमपी और एसपी का रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, एमपी अगर 5 यूनिट होता तो फिर एसपी क्या होता, डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब कम होगा, 1 यूनिट कम यानी 4 हो जाता हमारा एसपी। लेकिन क्योंकि एक ही आइटम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब एसपी सेम आना चाहिए। तो इसको सेम हम कैसे कर सकते हैं, 6 को अगर हम 2 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये सेम आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेकंड वाले को 3 से। फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 10
नेक्स्ट ये 12 और ये आ जाएगा 15। अभी हमें पता है कि ये जो 10 यूनिट है इसका वैल्यू हमें पता है 700 है। तो फिर हमें क्या निकालना है कि अगर इस एमपी में ही बेचा होता तो फिर इसको कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको 5 यूनिट का प्रॉफिट होता। इसका मतलब हमें इस 5 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है। हमें पता है एक यूनिट जो है उसका वैल्यू है 70। इसका मतलब 5 यूनिट जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा ₹350। इसका मतलब उसको ₹350 का प्रॉफिट होता अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता। सो आज की इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको आज का ये जो ट्रिक है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हटके।